भगवान का नाम लेना है तो मस्जिद के बाहर क्यों रह रहा हो? टोपी लगा, वजू करो, मस्जिद में बैठ के लो। कांग्रेस का हाथ बदलेगा, हालात पूरे देश में छाया हुआ खूनी है। पंजा कुछ नहीं बदलेगा। अगर इनकी सरकार आई तो सिर्फ खून खून फैलेगा। मैं कह रही हूँ 8वीं पास हूँ, आप कह रहे फर्जीवाड़ा है। मैं कह रही हूँ मैं MA पास हूँ तो फर्जीवाड़ा है। गाड़ी को नोच रहे हैं, टोपी को नोच रहे हैं, मदरसे को गाली, मस्जिद को गाली, जय श्री राम के नारे मस्जिद के बाहर जाके तो खड़े भगवान होते का नाम लेने में दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत क्या है? चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से आजाद समाज पार्टी की उम्मीदवार है अमन रिजवी। अमन जी, आप प्रचार कर रही हैं, क्या रेस्पॉन्स जनता का है? देखिए, जो जनता मेरी जैसी गरीब है, मोहब्बत वाली है और जिंदा मुसलमान है, जो मेरी कौम के जिंदा मुसलमान हैं, गयूर मुसलमान है, वो मेरे साथ हैं। आप मुसलमानों के दम पर चुनाव लड़ रही हैं? तो जाहिर सी बात है, चांदनी चौक में आऊंगी तो मुसलमानों के दम पे लड़ूंगी, फरिश्तों के दम पे तो नहीं लड़ूंगी मैं। हिंदू नहीं रहते यहाँ? नहीं नहीं, हिंदू वोट तो अग्रवाल खंडेलवाल को जाएगा ना। दलित वोट और मुस्लिम वोट वो हमारा वोट है। अच्छा, इस देश में चुनाव जाति और धर्म के आधार पर होगा? मतलब आप ये वाली बात अब कह रहे हैं, जिसको अभी साबित करा है नीतीश कुमार ने। जब जाति जनगणना करवाई तो सबसे ज्यादा उड़द चावल कांग्रेस के पेट में पले कि हम तो बताना ही नहीं चाहते थे कि देश में कितने लोग हैं, और उसके बावजूद भी जाति जनगणना पे होने के बावजूद भी कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, दिल्ली में किसी महिला को टिकट नहीं दिया। 40% की आबादी होने के बाद अगर यहाँ पर मुस्लिम को टिकट नहीं होता तो इससे ज्यादा बेवकूफ़ बनाने वाली कोई पार्टी हो ही नहीं आप सकती। ये हिंदू मुस्लिम क्यों करना चाहती है? सब भाई भाई हैं। आप ये हिंदू, मैं मुसलमान, मुसलमान मेरे। ये देश सेकुलर है। तो मेरे भाई, ये वाली तो आप कॉलमों से खत्म करवा कर आइए। जितने कॉलम में हम लिख कर आते हैं कि मेरा मजहब रिलीजियस मुसलमान है, पहले तो आप उस कॉलम को खत्म करवाइए, है ना। आधार कार्ड से खत्म करवा कर आइए, जहाँ लिखा होता कॉलम क्या मुसलमान है ना। आप फिर माइनॉरिटी में जाके मुसलमान को खत्म करवा कर आइए कि माइनॉरिटी तो कोई होना नहीं चाहिए, सब जर्नल होने चाहिए। तो हर जगह खत्म करवा दिए, फिर मैं हिंदू मुसलमान करना बंद कर दूंगी। मुसलमान तो वैसे भी जनरल में आते हैं। कोई जनरल नहीं। किसने कहा मुसलमान जनरल में आते हैं? किसने कहा? माइनॉरिटी। मेरे भाई व्हाट्सएप पे मत पढ़कर आए कीजिए। मुसलमान माइनॉरिटीज में आते हैं, सरदार माइनॉरिटीज में आते हैं, ईसाई माइनॉरिटीज में आते हैं, दलित माइनॉरिटीज में आते हैं, सिख माइनॉरिटीज में आते हैं। धार्मिक रूप से आप जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। धर्म जो होता है वो आस्था का मामला होता है, वो मेरे दिल में खुदा हो। आप तो पढ़ी लिखी हैं, आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी। आप जाति मैं पढ़ी लिखी हूँ? मैं तो 8वीं पास भी नहीं। जाकर गूगल पर देख कर आई, मैंने नॉमिनेशन में लिखा मैं 8वीं पास हूँ। मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मैं तो अंगूठा छापूं जैसे मेरे मोदी जी। चाय वाले बेचारे जाहिल हैं ऐसे उनकी। वो क्यों जाहिल होते? वो तो MA पे। आपने किसने कह दिया? 8वीं पास हूँ, वो तो बाद में बनवाया उन्होंने। अच्छा, आप थी वहाँ पर जब उन्होंने बनवा रहे थे? आप वहाँ जब वहाँ पर इंटरव्यू चल रहा था ना, मैं तो 8वीं पास हूँ। वो इंटरव्यू सब जगह वायरल हुआ है। हो सकता है कि आपके पास ना उस वक्त आप नींद में सो रहे हो, लेकिन वो वीडियो सब जगह वायरल MA हैं आदमी, पढ़े लिखे आदमी, देश चला रहे, दुनिया में डंका बज रहा, आप उनको जाहिल कह रहे हैं। देखिए, जिस जमाने में कंप्यूटर नहीं था, ये तो मोदी जी का करिश्मा है। जिस जमाने में भारत में कंप्यूटर नहीं आया था, उस जमाने में मोदी जी कंप्यूटर से MA पास कर गए थे। तो उनके करिश्मा को तो छोड़िए, वो तो राम को लाने वाले हैं, तो कंप्यूटर को भी ले आएंगे। जिस जमाने में कंप्यूटर हिंदुस्तान में नहीं आया था, कंप्यूटर को हिंदुस्तान में राम मंदिर पे चले गए, उसने कहा कि मैं राम को लाया हूँ। वो तो राम भक्त हैं। आप ये हिंदू मुस्लिम राम मस्जिद, यहाँ से ऊपर उठिए रिजवी जी। मैं कह रहा हूँ चुनाव लड़ रहे हैं आप। मेरे भाई, तो आप भी ऊपर उठ के मोदी जी से जाके पूछिए कि मोदी जी, जो अभी आपने बयान दिया मुसलमान बच्चे पैदा करने की मशीन है, तो आप 6 बहन भाई हैं। मोदी जी, आप भी ऊपर उठिए। जब आपने कहा कि मुसलमान बच्चे पैदा की मशीन किया? मेरे भाई, इन्होंने स्पीच में बोला राजस्थान में, उन्होंने बोला मुसलमान मंगलसूत्र लेकर भाग जाएंगे। ऐसे बोला कि बच्चे पैदा करने, मैनिपुलेट कर रही है चीजों को। मेरे भाई, मैंने कहा ना कि आप व्हाट्सएप ज्ञानी है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं बोला उन्होंने। मेरे भाई, उन्होंने ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को बोला, और इस पर स्पष्टीकरण भी दिया। उन्होंने बोला कि मुसलमान मंगलसूत्र लेके चला जाएगा। तो मंगलसूत्र किसी धागे का नाम नहीं, मंगलसूत्र एक रिश्ते का नाम है, एक तकद्दुस का नाम है, जो जन्मों जन्मों का होता है। मुसलमान की नहीं, उन्होंने कांग्रेस को बोला, कांग्रेस की निगाह आपके मंगलसूत्र पर है। यहाँ भी आप गड़बड़ कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों को से आपके मंगलसूत्र छिनवाएगी। तो मुसलमानों ने क्या कांग्रेस की कोख से पैदा हुए? वही मुद्दे ला रहे हैं घुमा फिरा के, हिंदू मुस्लिम। नहीं, वो तो मोदी जी का पैट है। हिंदू मुस्लिम, गाय गोबर, तीर्थ त्रिशूल, मंदिर मस्जिद मुसलमानों का नहीं है। मुसलमान चैन से रहना चाहता है। मुसलमान कल भी चैन से रह रहा था, और मुसलमानों के पास खुला ऑप्शन था कि वो पाकिस्तान जाते, लेकिन वो हिंदुस्तान रहे, क्योंकि उनको पता था कि उनकी कुर्बानियां चली गई। अरे मेरी बात, आप बात सुनेंगे या मोदी जी के प्रवक्ता बन के मेरे से बात करेंगे आप? हम देश की बात करें और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान किसने कहा? तो मोदी जी के प्रवक्ता बनना है। हम तो हम क्यों प्रवक्ता? हम तो आपसे पोस्टर पूछेंगे। नहीं, मैंने कहा ना कि मुसलमान अगर यहाँ रुके तो देशभक्ति में रुके। मुसलमान रुके थे कुर्बानी पे रुके, अपने मज़ारों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए रुके। आज मुसलमान भारत में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। पाकिस्तान मांगा किसने था वैसे?
हमने तो नहीं मांगा था, मोदी जी ने नहीं, दिया होगा। मांगने वाला भी तो मुसलमान था ना। नहीं तो हमने नहीं कहा, वो तो नेहरू जी की करामात है, हमारी करामात नहीं, वहाँ भी नेहरू जी जिम्मेदार हैं। जिन्ना कौन था? जिन्ना पारसी था। पढ़िए, मैंने कहा ना मेरे भाई एजुकेशन की कमी है, पढ़िए। जिन्ना पारसी था, जो इंदिरा गांधी का जो अच्छा, मुसलमान नहीं था? नहीं, ये भी ठीक होना, इतिहास में ठीक होना चाहिए। पढ़िए जगह पढ़िए, जो इंदिरा गांधी, पढ़िए सब लोग यही कह रहे कि वो मुसलमान था। फिरोज गांधी इंदिरा गांधी का पति पारसी था, जिन्ना भी पारसी था। जिन्ना का नवासा नेस वाडिया सबसे बड़ी एयरलाइन चलाता है हिंदुस्तान में, जब भर भर के जाते गो इंडिया, वो पारसी की है, ना कि मुसलमानों की है। बस ये खाली मैं जिन्ना की बात कर रहा हूँ। जिन्ना पारसी था मेरे भाई, पारसी था। आपकी पार्टी तो कहीं है नहीं, आपकी फिर क्यों आप परेशान है? लग रहा है देश का 50% आबादी गरीब है। अहमद निस्वी 70% नहीं, डाटो में 40% 50% है, हम डेटो की बात कर रहे हैं। और के हमारा जो लीडर है, हमारी पार्टी चंद्रशेखर की पार्टी गरीब है, आंदोलनकारी है, हम भी आंदोलनकारी। और जिस आम आदमी पार्टी को लोग ढो फिर रहे हैं, स्वाति मालीवाल एक महिला थी जिसको केजरीवाल के पीए ने किस तरह मारपीट कर किस तरह उसको निकाला, और ये लोग चुप हैं। चुप नहीं, वो कह रहे बीजेपी का षड्यंत्र है। नहीं, मतलब बीजेपी का षड्यंत्र है। ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो कोई बात नहीं हुई। मतलब लड़की आप छेड़े और कहते बीजेपी ने, बच्चा तुम पैदा करोगे जो बीजेपी ने पैदा करा, ये तो अपना पिंड छुटाना है। खुद कहा संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हाँ हम मानते हैं हमारी गलती है और उचित कार्रवाई होगी। कब कार्रवाई होगी ये नहीं पता, क्या कार्रवाई होगी? नहीं, खैर कार्रवाई के बाद वो संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल और विभाग दोनों साथ घूम रहे थे। हाँ, तो ये तो कहा मैंने किस तरह लेकिन कार्रवाई दिक्कत होगी? ये है कि वो घर का मसला है, वो सुलझा लेंगे मामला। उनका कह रहा है घर का मतलब घर में तुम औरतों को जलील करो, है ना, और बाहर को हम तुम्हें महिलाओं सम्मान दिलवाएंगे, हम तुम्हें मोदी से रिहाई दिलवाएंगे, तो फिर लोगों के लिए मोदी और कांग्रेस। क्या दिक्कत है? समझ में नहीं आ रहा? रुक जाओ, फिलहाल तो तू जा, अभी रुका भाई मोदी। मार्लिना जो इस समय मंत्री है, शिक्षा मंत्री है, देख रही है, उनका ये कहना कि अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की चाल बीजेपी की है। वो बीजेपी बदनाम करना चाहती है। जी, अरविंद केजरीवाल तो दूध का धुला हुआ है ना, बेवड़ा अभी तो जेल से निकल कर आया है। कौन सा कैसी बात कर रहे हैं? हैं? शराब घोटाले में जेल में गया था, शराब पीनी, शराब बेची है तो बेवड़ा ही। बेवड़ा उसे कहते जो पीता है। हाँ, तो जिसको बेची वो भी बेवड़ा ही है। तू सबको बेवड़ा बना रहा है तो तुम भी बेवड़ा ही हो। एक नशेड़ी दूसरों को नशा देता है। सबसे पहले जब गांव में कोई नशेड़ी जाता है ना, तो सबसे पहले ढूंढता है कि हाँ नशा कौन करता है, तो उसके पास पहुंचता है। आप समझ रहे, बहुत पढ़े लिखे IRS नेता हैं, वो पढ़े लिखे हैं, उनकी पत्नी भी IRS है। तो जो पढ़ा लिखा हो तो शराब नहीं पीता आपके पी लेता है। जितने 5 स्टार होटल चलते हैं वहाँ रक्षा झल्ली वाले जाते हैं 25-25 हजार रुपए की टेबल बुक करने। सारे करोड़पति, अमीर, MP सारे वही जाते हैं। आपको भी सारा है, क्यों नहीं पता? बात गरीबी की कर रहे हैं आप। नहीं, लेकिन 25,000 का रेट पता है आपको? एजुकेटेड फैमिली से हूँ भाई, बेशक मैंने स्कूल की शक्ल ना देखो, लेकिन पूरी फैमिली। यहाँ भी कुछ गड़बड़ झाला लग रहा है आपका। हो सकता है गड़बड़, चलिए मैं ही बता देती हूँ। मैं अमन रिजवी मास्टर डिग्री हूँ, लेकिन जब मोदी जी ने कहा कि देश में हम विकास लेकर आएंगे और हमें नौकरी नहीं मिली, जब NRC शुरू हुआ, मैंने तमाम डॉक्यूमेंट्स फाड़ दिए और मैंने कहा अब मैं भी नील बटा सन्नाटा हूँ, मैं भी अंगूठा छाप हूँ। फाड़ दिए? सच में फाड़ दी, सब फाड़ दिया मैंने। ये भी फर्जीवाड़ा है? नहीं, ये तो आप अभी दोनों जगह फर्जीवाड़ा है, फाड़ने पे भी फर्जीवाड़ा है, बताने में भी फर्जीवाड़ा। ये क्या बात हुई? मैं कह रही हूँ 8वीं पास हूँ, आप कह रहे फर्जीवाड़ा है। मैं कह रही हूँ मैं MA पास हूँ तो फर्जीवाड़ा है। तो भैया फिर पता नहीं चल रहा ना क्या सच्चाई क्या है। तो ये कांग्रेस मत बनी है और आम आदमी पार्टी मत बनी है। कांग्रेस से भी नाराजगी है? नहीं, कांग्रेस से तो नाराजगी है। कांग्रेस तो अगर कांग्रेस सही चली होती तो बीजेपी तो पैदा ही ना होती। बीजेपी को जनने वाली, RSS को पनपाने वाली, बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाली। अरे मुसलमानों, इतिहास उठाकर देखो, 86,000 दंगे हुए हिंदुस्तान में, जहां मुसलमानों को सबसे ज्यादा मारा काटा कांग्रेस ने। ये तो नहीं, आप हर बात हिंदू मुस्लिम के खिलाफ खड़ी रही है। आपको गलत कहोगे, किसी को सही भी कहोगे। उनका कहना है नहीं, मैंने सबका साथ लेकर आप बीजेपी कांग्रेस का हाथ, बीजेपी के प्रवक्ता ना बन के, कॉमन मैन बन के अगर मुझसे आप बात करेंगे ना तो उससे मजा आएगा। कांग्रेस का हाथ बदलेगा, हालात पूरे देश में छाया हुआ है। पंजा कुछ नहीं बदलेगा। अगर इनकी सरकार आई तो सिर्फ खून फैलेगा। आप क्या आ रही है? आप प्रधानमंत्री बनेंगे? नहीं, मुझे नहीं मालूम कौन बनेगा, लेकिन अगर कांग्रेस आती है उसके बाद फिर देखना कैसे दंगे करवाती है। तो मोदी जी के राज में तो सब शांति है ना? मोदी जी के राज में भी कोई शांति नहीं है। मुसलमान मॉब लिंचिंग होकर मर रहा है हर वक्त। हिंदू मुसलमान गाय में कमी नहीं आई है। दिल पर हाथ रखे गए दंगे होते हैं अभी भी। दंगे नहीं होते तो हिंदू मुसलमान तो कर दिया। तो किसने कर दिया? गाड़ी को नोच रहे हैं, टोपी को नोच रहे हैं, मदरसे को गाली, मस्जिद को गाली, जय श्री राम के नारे मस्जिद के बाहर जाके। तो भगवान का नाम लेने में दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत क्या है? जब भगवान का नाम लेना है तो मस्जिद के बाहर क्यों रह रहे हो? टोपी लगाओ, वजू करो, मस्जिद बैठ के लो।
रास्ते मस्जिद में चलो। ये क्यों आप फिरका परिस्थिति पैदा करना चाहते हैं? फिरका परस्ती नहीं मेरे भाई, ये हकीकत बात है और हकीकत बात आज से बर्दाश्त नहीं होगी। हकीकत ये है कि देश को इस वक्त मंदिर और मस्जिद के घंटे में उलझा दिया है। एजुकेशन की बात नहीं होती, शिक्षा की बात नहीं होती, डेवलपमेंट की बात नहीं होती। तो आप क्या करेंगी? आप चुनी गई तो आप क्या करेंगी? हम वो करेंगे जो चांदी का कभी नहीं। संविधान की लड़ाई होगी, यहाँ की महिलाओं के लिए लड़ाई होगी, यहाँ के लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और जैसे आपको सड़क पे पाए गए हैं, एमपी बनने के बाद ही मैं आपको ऐसी चकटन मुसलमानों को करेंगे या सबका करेंगे? नहीं तो यहाँ अभी तो आप कहते कि हम मुसलमान नहीं है। आपने पहले तक मुसलमानों को कहते हैं मुसलमान नहीं है, अब मैं कह रही यहाँ का विकास करूँ तो आप कह रहे मुसलमान का करेंगी। चलो हम उम्मीद करते हैं आप सबका विकास करें। ये थे अमन रिजवी जो इस समय आज़ाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। महिला है, इनका कहना है कि सबका काम मैं करूँगी और इसी तरह सड़कों पर मिलूंगी। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।